नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। जितने लोग प्लीज स्क्रीन पे आ सकते हैं जरूर आ जाइए। किरण जी, कल क्लास हो नहीं पाई, कल स्टार्ट करनी थी एक्चुअली। कल मैं गुरुजी के दर्शन करने गया हुआ था छतरपुर, तो वहां से वापस आते आते मुझे 9:15 बज गए। मेरा आइडिया था कि मैं 6 साढ़े 6 बजे लौट आऊंगा, तो इसलिए कल की क्लास जो है ना मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी। पोस्टपोन क्या, मिस ही हो गई, आज ही होगी क्लास तो। और 2 मिनट वेट करते हैं, फिर आगे प्रोसीड कर देते हैं क्लास में। दोस्तों, स्क्रीन पे अगर आ सकते हैं तो प्लीज आइएगा। और आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको ऑरा के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है? तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं कि हाँ भाई, जिनको कुछ पता है या नहीं पता, दोनों ही। कोई भी नहीं, चलिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। और दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, इंदिरापुरम गाजियाबाद में। पिछले कुछ सालों से जो है ऑरा स्कैनर के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, ऑरा स्कैनर की क्लासेस लेता हूँ, ऑरा स्कैनर सिखाता हूँ कि किस तरीके से ऑरा स्कैनर से जो है हम किसी भी पर्सन के बारे में जान सकते हैं, उसके घर के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि हम कि कोई पर्सन अगर प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए वो कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं कोई पर्सन, या कोई वास्तु कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और मैं अगर ये बोलूं कि एक ऐसी डिवाइस है जो आपको स्कैन करके और आपके ग्रहों के बारे में बता दे, आपके न्यूमरोलॉजी पार्ट को क्लियर कर दे, आपके चक्रास के बारे में बता दे। बॉडी के चक्रास, 7 चक्रास होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि आपको लाइफ में अगर वो इम्बैलेंस है तो लाइफ में क्या क्या आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद आपको जो प्रोफेशन आप चूज करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आपके बच्चे करना चाहते हैं, तो कौन सी जॉब या कौन सी बिजनेस उनको, आपके बच्चों को सूट करेगी, आपके हस्बैंड को करेगी, आपको करेगी। तो ये आप किसी भी पर्सन के ऑरा को स्कैन करके जान सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब 9th और 10th में बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स बड़े उस वक्त जो है ना बहुत फियर में होते हैं कि हाँ भाई, किसी तरीके से बच्चे को एक अच्छी लाइन दे दी जाए। तो उसी हिसाब से कुछ पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि साइंस साइड मिल जाए, कॉमर्स मिल जाए, या आर्ट साइड में चला जाए। और सेम वही परेशानी खड़ी होती है 12th पे, जब डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्ट्रीम में डाला जाए, मतलब कौन सी ऐसी लाइन पकड़ाई जाए बच्चे को जिसमें उसका फ्यूचर बन सके। तो अगर मैं सर जी, बोलूँ, राम राम। राम राम जी, जैसे अगर हम ऐसे बोलें कि अगर कोई पर्सन अपने बच्चे को बिजनेस कराना चाहता है, तो अगर उसे ये नहीं पता कि कौन सा बिजनेस उसको सूट करेगा, और उसने वो बिजनेस गलती से करा दिया, यानी कि पैसा लगा के बिजनेस होगा। मान लीजिए किसी का बच्चा जो है वो कहता है मुझे पर्टिकुलर मोबाइल का काम करना है, या कपड़े का काम करना है, या रेस्टोरेंट खोलना है, और आपने वो पैसा लगाया और उसको काम खोल के दे दिया। तो अगर आप पहले ही जान लें उसके बॉडी का ऑरा स्कैन करके कि उसको क्या वो बिजनेस सूट करेगा नहीं करेगा। बिजनेस सूट करेगा का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी ऑरा से की कंपैटिबिलिटी उस बिजनेस से मैच करती है या नहीं करती। यानी कि जो वो उस पर्सन की अपनी, हर पर्सन की अपनी एक इंडिविजुअल ऑरा होता है, एक एनर्जी फील्ड होती है। और उसको अगर जो बिजनेस सूट करता है, अगर वो बिजनेस आप शुरू करा देंगे, तो आप देखेंगे उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, वो कामयाब होना शुरू हो जाएगा। और यही अगर उसके ऑरा को सूट नहीं करता है, और अगर वो काम आप उसे कराते हैं, तो हो सकता है
कि वो फेलियर की लिस्ट में आ जाए। फेलियर की लिस्ट में मतलब स्ट्रगल बढ़ जाएगी, स्ट्रगल बढ़ेगी लाइफ के अंदर, अचीवमेंट्स जो चाहिए वो मिल नहीं पाएंगी, ड्रीम्स पूरे हो नहीं पाएंगे। तो वहां पे कहीं ना कहीं रिग्रेशन आता है, एक एंजाइटी आती है, एक नेगेटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। तो इतना छोटा सा एक स्टेप है कि जब भी कोई बच्चा कुछ लाइफ में करना चाहता है कि ट्वेल्थ के बाद उसको एम ए करना है, बीबीए करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसके ऑरा को स्कैन कर लिया जाए, तो इमीडिएट ये जाना जा सकता है कि उसको वो लाइन सूट करेगी नहीं करेगी, उसके ऑरा से उसकी चीज की कंपेटेबिलिटी मैच करती है नहीं करती। तो अगर करती है तो उसकी सक्सेस रेशो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ काम करते हैं, फेल हो जाते हैं, दूसरा काम शुरू करते हैं, तीसरा काम शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर वो कई बार तो सेकंड या थर्ड बिजनेस के अंदर ही वो हाथ खड़े कर देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है ना फिर वो एक रिग्रेशन में जीते हैं। और लाइफ के अंदर कभी भी वो कोई बैलेंस नहीं बना पाते, क्योंकि चैलेंज लेना भूल जाते हैं, वहां कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, तो सेक्रीफाइस करते हैं, कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं लाइफ से। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ऐसे पर्सन को जब भी कोई काम करना है तो उसके हम ऑरा को स्कैन कर सकते हैं। वो हम स्कैन कर सकते हैं इस डिवाइस से। ये एल रॉड है, डाउजिंग टूल है। ये आज का नहीं है, ये बहुत सालों से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज करते थे, बहुत साल पहले। तो बाहर की कंट्रीज में भी इसका यूज होता है। आपने सुना होगा पेंडुलम, आपने एल रॉड भी सुना होगा, ये पेंडुलम है। ये भी एनर्जी को मैप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसी तरीके से डाउजिंग टूल है एल रॉड, ये भी ऑरा को स्कैन करता है। ऑरा का मतलब क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आपके घर में कोई पर्सन है, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप उनके सामने खड़े होकर अगर आप उनको स्कैन करोगे तो आप उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें जान सकते हो जो आंखों से दिखती नहीं है और समझ में आती नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई एस्ट्रोलॉजर मेरा दोस्त जो जो भी यहाँ पे है, वो कोई ना कोई यूज जरूर कर रहे होंगे। अगर कोई है तो वो वीडियो पे आके अगर हैंड रेस करे एक बार, तो मैं, अगर कोई है तो जो ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर भी है, कोई है आज की क्लास में? नहीं? ओके। तो अक्सर देखा कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर जो है किसी को स्कैन करता है, मतलब सॉरी, किसी की कुंडली चार्ट बनाता है, तो उसको सामने वाले का नाम चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, किस समय पैदा हुए, कौन सा स्थान था आपका, वो सब चाहिए होता है। उसके बाद एक कुंडली चार्ट बनता है। लेकिन इस डिवाइस को, एल रॉड को, या ये ओरा स्कैनर है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये ओरा स्कैनर है, इसको जरूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ की। इसको कोई भी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने पर्सन खड़ा हुआ है तो आप उसको स्कैन करके उसके बारे में ये जान सकते हो कि उसका कौन सा ग्रह उसको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा वीक है। मतलब फेवरेबल कौन है और अनफेवरेबल कौन है। फेवरेबल कौन सा है, तो जो सपोर्ट कर रहा है वो फेवरेबल होगा, जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो अनफेवरेबल होगा। तो ये आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन के ऊपर रूट चक्र है। तो रूट चक्र जो है, जिन लोगों को पैरों की प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, जैसे बता देता हूं मैं कि एक रूट चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे है। तो ऐसे लोग जिनके रूट चक्र इम्बैलेंस है, जिनका बैलेंस नहीं है, ऐसे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उन लोगों को लोअर बैक पेन, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन, साइटिका, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, इस तरीके के डिजीज उनको लग सकती हैं। दूसरा जो चक्रा है वो हमारा नाभि से 2 इंच नीचे होता है। ब्लड से रिलेटेड इशू, स्किन से रिलेटेड इशू, और यूरिनल इशू, कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, तो इस तरीके के इशू जो है वो हमारे सैक्रल चक्र से आते हैं। उसके बाद थर्ड चक्र आता है नाभि से 2 इंच ऊपर, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं।
फूड पाइप, फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बिग इंटेस्टाइन, इस तरीके के और बहुत सारे इशू हैं पेट से रिलेटेड इशू, वो सोलर प्लेक्सस चक्र से आते हैं। उसके बाद एक हार्ट चक्र होता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, फैटी लीवर हो, या हार्ट के पीछे मसल्स या सर्वाइकल की पेन हो, तो उसको भी हम जान सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू, क्योंकि ये ऑरा को स्कैन करती है। हार्ट के बाद एक थ्रोट चक्र आता है, जिन लोगों को ईएनटी का इशू है या थायराइड का इशू है, वो यहाँ से पता चल जाता है। ये थर्ड आई इंट्यूशन का और इमेजिनेशन का चक्र है, ये थर्ड आई चक्र। तो माइग्रेन का इशू, आई साइड हो गई, ये सब इश्यूज जो है वो यहाँ से क्रिएट होते हैं अगर ये इम्बेलेंस होता है। उसी तरीके से क्राउन चक्र है, तो ये क्राउन चक्र टॉप ऑफ द हेड होता है, यहाँ से खुला होना चाहिए ताकि एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर जाए और सारे चक्रास को आपके ऊर्जा मिल जाए। तो हमारी बॉडी बनी कैसे है? अगर मान लीजिए किसी को फ्यूचर में कोई बीमारी आने वाली है, मान लीजिए किसी को 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में कोई बीमारी आने वाली है, क्या ऐसी कोई टेक्निक है कि हमें पहले से पता चल जाए? नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं पता। वो जो प्रॉब्लम आती है, हम चेकअप कराने जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, नहीं ठीक होते तो वो कहता है भैया टेस्ट करा लो, और टेस्ट में रिपोर्ट के अंदर आ जाता है कि प्रॉब्लम है, वहां से डायग्नोज होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप 2 4 6 महीने, 2 6 महीने साल पहले की वाली, मतलब 2 4 साल बाद, आप 5 साल बाद ये भी आपको कोई बीमारी आने वाली है, आप उसको पहले से जान सकते हो कि इस पर्सन की बॉडी में वो डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। उसको हम पहले से जान सकते हैं सिर्फ अपने ऑरा के थ्रू। और ये बात मैंने ग्रुप के अंदर जो है डाली भी है। जो लोग, मोदी जी की वीडियो देखी होगी आपने, जिसमें उन्होंने बोला है कि ऑरा जो है उन्होंने भी अपना कहीं पे स्कैन कराया, और वो ये कहते हैं कि जो भी उनकी बॉडी हो रहा है वो उसके थ्रू, मोदी जी बोलते हैं उनके थ्रू हम फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को पहले से ही जान सकते हैं कि हमारे हमारे को फ्यूचर में बीमारियां आएंगी। तो ये कैसे पता लगता है? ये हमारे ऑरा से पता लगता है। हम, कोई तंत्र कर देता है, मंत्र कर देता है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देता है, तो वो कहाँ लगता है? वो हमारे ऑरा पे लगता है। जो एस्ट्रोलॉजर है, सॉरी न्यूमरोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट को अंक शास्त्र बोलते हैं, अंकों का शास्त्र है ये बेसिकली। ये है क्या? हम लोशो ग्रिड में जब वो बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो वो ये देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो नंबर की जो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो बहुत अच्छे नंबर में से गिनती होती है, और अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन में या लोशो ग्रिड में नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको लाइफ के अंदर उन नंबर्स का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए लोगों के नाम बदल दिए जाते हैं, नाम के अंदर कोई वर्ड यूज कर लिया जाता है। नाम बदलने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम जतेंद्र ग्रोवर है, तो GR00 कर दिया, है ना? आपने देखा होगा 555 नंबर की गाड़ी है, गाड़ियों के नंबर लेते हैं लोग 0001। तो ये क्या है? ये बेसिकली अंक शास्त्र है। तो उसके थ्रू देखा जाता है कि आपके ऑरा को वो क्या सूट करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हर साइंस कुछ बोलती है। आप में से कुछ लोग रेकी करते होंगे, रेकी के अंदर भी आप एनर्जी को हील करते हो, किसी पर्सन के ऑरा को हील करते हो। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम सभी लोग, एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहा है? आपके ग्रहों को ठीक कर रहा है, और ग्रहों को ठीक करके आपको कुछ ऐसे उपाय दे रहा है, जैसे एक स्टोन पहना दिया तो वो कहते हैं स्टोन पहन लो, ये ग्रह आपको नुकसान दे रहा है तो अब आपको नुकसान नहीं देगा। वास्तु कंसल्टेंट कहता है कि आपके घर के एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्टर्ब है, 5 एलिमेंट्स है वो डिस्टर्ब है, तो इन एलिमेंट को बैलेंस कर देते हैं कि जहाँ पानी का जोन है वहां पानी रख दिया जाए, अग्नि का जोन है अग्नि कर दी जाए, वायु का जोन है, अर्थ का जोन है, या स्पेस का जोन है, अगर उनको बैलेंस कर दिया जाए तो आपके घर में चीजें ठीक हो जाएंगी। यानी कि क्या होगा? आपके घर की फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो उसमें घर में रहने वाले लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी, यानी कि उनका ऑरा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए वास्तु कंसल्टेंट काम करते हैं इसके ऊपर। उसी तरीके से न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो नंबर की आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पा रही है, अच्छे नंबर जो है वो हम आपके नाम के अंदर ऐड करते हैं, या जो भी मोबाइल नंबर के थ्रू आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हर आदमी एक पर्सन की बॉडी को ठीक करने में लगा है, बॉडी को मतलब ऑरा को। अब ये ऑरा होता क्या है?
एक बार मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑरा क्या होता है। चलिए पहले तो हम यहाँ से देखते हैं कि आपने, हम सभी भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जैसे ये पिक्चर है कि राम जी के पीछे जो है एक चक्र बना हुआ है, गुरु नानक देव जी के पीछे जो है वो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो एक सर्कल है, उधर ऋषि मुनि जो है उनके पीछे जो है पूरा एक सर्कल दे रखा है, ऐसे ही गौतम बुद्ध जी हैं। तो ये आप अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपने कोई पिक्चर भी देखी होगी कि ईश्वर के पीछे से लाइट निकलती है, तो बेसिकली दिखाने वाले ने ये दिखाया कि ये ऑरा है। उसी तरीके से दोस्तों हमारी बॉडी का भी ऑरा होता है, और ये ऑरा होता क्या है, कुछ इस तरीके का। हर पर्सन की बॉडी के ऊपर एक एक मल्टी कलर्स की लेयर होती है। मल्टी कलर मतलब 7 रंग की, 7 कलर की एक लेयर होती है। और अभी हम जैसे शीशा देखते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो हमें ये सब नजर नहीं आता, हमें कुछ इस तरीके से नहीं दिखता। लेकिन एक कैमरा आता है जिसे बोलते हैं क्रिलियन कैमरा, उस कैमरे के थ्रू जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो कुछ इस तरीके की फोटो आती है, और उसके अंदर हमारा ऑरा के बारे में देखा जाता है। ये ऑरा कैसे होता है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये कंप्लीट हमारी बॉडी का ऑरा है। इसके अंदर आप चक्रास देख रहे होंगे, 7 रंग के चक्रास, जिसको मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन के ऊपर है वो रेड कलर का चक्र है जिसे रूट चक्रा बोलते हैं। तो रूट चक्रा को हिंदी में मूलाधार चक्रा बोलते हैं। मूलाधार को अगर वर्ड को तोड़ेंगे आप तो आप देखेंगे कि मूल आधार, यानी कि हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का वो मूल आधार है। बेसिक चक्रा बोलते हैं, अर्थ का चक्रा बोलते हैं, रूट चक्रा बोलते हैं। इंग्लिश में रूट चक्रा क्यों बोलते हैं, आपने देखा होगा पेड़ों की जड़ें जो है वो रूट्स बोलते हैं। जड़ें जो है रूट्स, वो जितने ज्यादा जमीन के अंदर होंगे उतना वो पेड़ मजबूत खड़ा रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो पेड़ खड़ा हुआ मिलता है। उसी तरीके से हम सब लोग जिन घरों में रहते हैं, हम उसकी नींव बनाते हैं। तो घर की नींव बनाई जाती है ताकि उसकी जड़ें जो है मजबूत हो जाए। उसी तरीके से हमारी बॉडी के भी एक ऐसा चक्रा है जिसे रूट चक्रा बोलते हैं, हिंदी में मूलाधार बोलते हैं। तो ये चक्रा भी अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। इसको एनर्जी जो है हमारी बॉडी को अर्थ से मिलती है। दूसरा मैंने आपको नाभि से नीचे बताया था सैक्रल, नाभि से ऊपर सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट चक्रा, थ्रोट, थर्ड आई, और सबसे ऊपर क्राउन। तो 2 चक्रा हमारे खुले होने चाहिए, होने तो सारे बैलेंस चाहिए। बेसिकली 2 जगह से हमारे को एनर्जी आती है, एक सबसे ऊपर क्राउन चक्रा से आती है और एक नीचे अर्थ से आती है। अब आप ये देख रहे होंगे कि बॉडी के बीच में तो चक्रास हैं और बॉडी के बाहर जो है वो 7 रंग की लेयर्स है। तो ये 7 रंग की जो लेयर है ये क्या कर रही है, ये 7 कलर्स लेयर जो है ये बॉडी के ऑरा को रिफ्लेक्ट करती है। यही हमारी बॉडी का ऑरा है। हर पर्सन का दोस्तों एक ऑरा होता है, आपका भी है, मेरा भी है। बेसिकली अगर हम ऑरा को देखना चाहें या समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन का ऑरा 10 फीट का है। हमारे पास में मेजर करने के लिए ये एलरोड है, ऑरा स्कैनर है, जिससे हम किसी भी पर्सन को स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि उसका ऑरा कितना बड़ा है, उसकी ऑरा फील्ड कितनी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो हो सकता है कि कुछ लोग यूज कर रहे हो ऑरा स्कैनर या एलरोड। तो हम क्या करते हैं, अपने सामने किसी पर्सन को खड़ा करिए, वासुदेव जी सुनिएगा, आप भी पर्सन को खड़ा करिए और अपने हाथ में ये एलरोड लीजिए और 2 फुट की दूरी पे आप उसका ऑरा चेक करिए कि उसका ऑरा पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो खुल जाए। तो ये अगर डिवाइस ऐसे खुल जाती है, पूरी की पूरी मान लीजिए खुल जाती है ऐसे करके, तो इसका मतलब 2 फीट की दूरी से आपने चेक किया तो उसका ऑरा पॉजिटिव है। फिर हम उसे कहते हैं कि आप एक काम करिए कि 1-1.5 फीट पीछे जाइए, और यानी कि 3-4 फीट पे जाइए, आपने चेक किया खुल रहा है। 5 और 6 फीट पे जाइए तो आपने देखा ये 50% या 60% खुल रहा है, और फिर धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब उस पर्सन का ऑरा जो है वो 4 फीट तक का या 5 फीट तक का है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 फीट ही हो, और ऐसा भी हो सकता है वो 15 से 20 फीट दूर भी चला जाए तो भी आपको यहाँ पे उसका ऑरा 100% पॉजिटिव नजर आ। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क क्या होता है। अगर हम लाइफ में, बिजनेस में फेल हो रहे हैं, रिलेशनशिप में फेल हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें ऑरा कहाँ आता है, अभी बता दूंगा आपको मैं ये। तो हम इस तरीके से ऑरा को चेक कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। इसे क्या कहते हैं, ऑरा फील्ड, यानी कि एनर्जी फील्ड।
यानी कि उस पर्सन की एनर्जी फील्ड कितनी है। तो आपकी भी अपनी एक ऑरा है। हो सकता है जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आप में से जो भी कोई पर्सन है, इनका ऑरा 10 फीट का है। 10 फीट का मतलब क्या हुआ कि बॉडी से कुछ इस तरीके का ऑरा है। एक सर्कल बन रहा है आपके चारों तरफ का कि 5 फीट राइट में, 5 फीट लेफ्ट में, 5 फीट फ्रंट और 5 फीट बैक। एक सर्कल बना हुआ है, ये आपकी ऑरा फील्ड है। तो अगर ये आपकी ऑरा फील्ड है, यानी कि आपका आभा मंडल है जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो आपके घर में और भी तो लोग हैं। आप ऑफिस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम लोग किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका ऑरा 10 फीट में फैला हुआ है और आपके घर में और भी लोग हैं, तो किसी ना किसी का ऑरा और भी होगा जो 10-15 फीट होगा, 2 फीट होगा, 5 फीट होगा। तो जब कोई पर्सन एक दूसरे के करीब आता है तो वो ऑरा फील्ड में आता है, वो एनर्जी फील्ड में आता है। और यूनिवर्स का एक नियम है कि जब भी कोई एनर्जी फील्ड में आएगा तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब आप कुछ भी बात ना करें किसी के साथ में, तो भी आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होने लगती है। ये यूनिवर्स का नियम है। जैसे पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी से बात नहीं कर रहे लेकिन वो आपके करीब में खड़ा हुआ है, तब भी आपको दिक्कत होगी। कैसे होगी पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको एक फोटो दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान लेते हैं कि आपकी गली के अंदर एक पर्सन रहता है, पड़ोसी, और आप घर से निकले और वो सामने से आ रहा है। आपने उसको देखा, आपको देखते उसको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हुई। आपको किसी को देखा और आपको नेगेटिविटी फील हुई। अब आप उससे बात नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि चुपचाप बिना बात किए हुए बच के निकल जाए, फिर चुपचाप साइड से। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन भी पता लग जाएगा आपको। और इस सिचुएशन को हम बदल लेते हैं। हम इस सिचुएशन को करते हैं दूसरे तरीके से कि अब एक दूसरा पर्सन आपको दिखाई देता है, वो भी 50 फीट की दूरी से आ रहा है और आप ही की गली का पड़ोसी है कोई। और आप उसको देख रहे हो और एकदम से देख के आप उस पर अट्रैक्ट होते हो, आप उसके बारे में सोचने लगते हो। जैसे जैसे वो आपके करीब आ रहा है तो आप उसको हेलो हाय भी बोलते हो, पूछ भी लेते हो और कैसे हो आप, सब कुछ ठीक ठाक। ये दो डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं कि एक पर्सन को आप देख के बच के कट के निकलना चाह रहे थे और एक पर्सन को देख के आप उससे बात करना चाह रहे हो। इसका बहुत सिंपल रीजन है कि जो पर्सन को आप देख के और अट्रैक्ट हो रहे थे, जिसको आपने खुद इनिशिएट करके बोला कि और कैसे हैं आप, सब बढ़िया, काम नाम कैसे, और जब वो आपके पास में आके 1 मिनट के लिए खड़ा भी होता तो आपको अच्छा फील होता। आपको देरी हो रही होती है फिर भी आप 10-20 सेकंड उसके पास बिता लेते हो। और जब आप उसके पास से निकलते हो कुछ सेकंड के लिए आप उसके बारे में सोचते भी रहते हो, तो आपको अच्छा फील होता है। इसका मतलब उस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है। यानी कि उस पर्सन का जो आभा मंडल है, उसका जो ऑरा है, जो आभा मंडल फैला हुआ है, वो अच्छा है, अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिक है। तो क्या है, जब आप उसकी ऑरा फील्ड में जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है। और ऐसे ही वो जो पहले वाला पर्सन था, उसकी ऑरा फील्ड में जब आप जाते हो तो आपको नेगेटिविटी आती है। क्योंकि यूनिवर्स का क्या नियम है कि ऑरा एक्सचेंज होता है। अब आपको एक फोटो फिर दिखाता हूँ। ये तो मैंने बताया कि एक दूसरे की ऑरा फील्ड में जाने से ही इतना बड़ा प्रभाव आ गया। लेकिन अब आपको एक फोटो दिखाता हूँ कि हम लोग तो लोगों से बात करते हैं सारा दिन, पता नहीं कितने लोगों से हम बातचीत करते हैं। तो जैसे ये ब्लू कलर की शर्ट में है, ये पर्सन जो है इसका ऑरा पॉजिटिव है। रेड कलर की शर्ट वाला जो है इसका ऑरा नेगेटिव है। अब ये दोनों ने हाथ मिलाया, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, अपनी कोई भी बात कर रहे हैं एज अ फ्रेंडली। थोड़ी देर में क्या हुआ कि ऑरा एक्सचेंज हो गया। जो रेड कलर वाले का नेगेटिव ऑरा था वो पॉजिटिव ऑरा वाले के पास आ गया, और पॉजिटिव ऑरा वाला का जो था वो ऑरा, पॉजिटिव ऑरा वो नेगेटिव वाले को ट्रांसफर हो गया। तो ये यूनिवर्स का नियम है, ये हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ऐसा होता ही होता है। अब ये ऐसा कैसे होता है, मैंने भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। एक दूसरे से एग्जांपल से और समझा देता हूँ कि ऑरा डायरेक्ट एक्सचेंज कैसे होता है। मान लीजिए किसी का बच्चा बहुत शरारती है, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, या बड़ा हो गया लेकिन हैबिट्स अच्छी नहीं है, या पंचुअलिटी नहीं है, लाइफ में कैजुअल है, तो आप बहुत परेशान हो। और आप एक दिन बैठते हो उसको समझाने के लिए और आप उसको गाइड करना शुरू करते हो, और आधे घंटे बाद क्या होता है कि आपका बच्चा कहता है कि ओके मैं समझ गया, और मुझे ये अपना प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गई कि मुझसे गलती हुई है और मैं आइंदा नहीं करूंगा, बहुत अच्छी तरह से मैं समझ गया हूँ, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। लेकिन आपने जब उसको समझाया और जब आप उठे, तो आप अक्सर देखेंगे कि सर पकड़ा होता है, सर भारी होता है, और आप कहते हैं कि अरे यार कितनी एनर्जी लग गई इसको समझाने में, अब तो या तो चाय पीनी पड़ेगी या थोड़ा सा रिलैक्स। अभी
बहुत एनर्जी लग गई। उसमें बेसिकली हुआ क्या, साइंस के अकॉर्डिंग आपने डायरेक्ट अपनी एनर्जी उसको सेंड करी, उसके पास पॉजिटिव ऑरा ट्रांसफर हुआ, वो पॉजिटिव हो गया और उसकी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो गई। रेकी वाले इस चीज को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब वो किसी की हीलिंग करते हैं तो अपने आप को पहले सिंबल बना के प्रोटेक्ट करते हैं ताकि किसी की नेगेटिविटी एक्सचेंज होके आती है वो अपने ऊपर ना है, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। तो इसीलिए ऑरा जो है वो एक्सचेंज होता है और ऑरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। एक चीज है कि हम रोज नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, शैम्पू करते हैं, तेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन इंटरनल ऑरा को कैसे इनहांस कर सकते हो? इंटरनल ऑरा को इनहांस करने के लिए लोग इंटरनल ऑरा को इनहांस करने के लिए लोग जो है मेडिटेशन करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जब मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब मेडिटेशन करके उठते हैं आप, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत पावर सी महसूस होती है, एनर्जी फील होती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपने जो मेडिटेशन किया उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ी, आपका ऑरा पॉजिटिव हुआ और आपकी एनर्जी बैलेंस होने लग गई बॉडी की, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही हम जब मंदिर में जाते हैं बड़ा स्पिरिचुअल फील करते हैं, तो वहां भी हमें बड़ी पॉजिटिविटी आती है। अब एक बात बताइए, क्या हुआ? नहीं, अब एक बात में बताइए कि जब कोई पर्सन मेडिटेशन करता है तो उसको एक अलग सी पावर, एक शक्ति सी क्यों आप फील होती है? आजकल दुनिया में सभी लोग कह रहे हैं मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि हर अगर देखा जाए तो 95% लोगों का ऑरा नेगेटिव है। और दोस्तों जब ऑरा नेगेटिव होता है तो लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है? तीन तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में: मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली इम्बैलेंस होना। मेंटली क्या होता है? मेंटली का मतलब है ये रहा यहाँ का: स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना। मतलब इस तरीके के सारी नेगेटिव क्वालिटीज जो है उस पर्सन के अंदर डेवलप होने लग जाती हैं, जो पर्सन का ऑरा नेगेटिव है। और जब ऐसा पर्सन मेडिटेशन करता है या भगवान की पूजा करता है तो उसे थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो क्या होता है कि वो जो उसका ऑरा बढ़ा पॉजिटिविटी की तरफ, तो वो उसको एक फील देता है। तो यहां से हम ये बात समझ सकते हैं कि हमारा ऑरा अगर नेगेटिव है तो थोड़ी सी मेडिटेशन करके या स्पिरिचुअल उसमें जाके और हमें इतना पावर सी महसूस होती है थोड़ी देर के लिए। कई लोग पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, पूरा दिन उनका ये कहना होता है कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम डेली के डेली मेडिटेशन करते हैं और आजकल तो मेडिटेशन की क्लासेस चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर आदमी अपने ओरा पे तो काम कर ही रहा है। एक सेकंड में, तो हर आदमी अपने ओरा पे काम कर रहा है इसका मतलब। तो अगर हम डेली अपने ओरा को चेक कर मतलब इनहांस करते हैं और फिर वही वैसा हो जाता है, फिर इनहांस करते हैं फिर वैसा होता है। तो मैंने आपको बताया कि जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा उसको तीन तरीके के लॉसेज होंगे। मेंटल वाला तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, इस तरह की चीजें। दूसरी प्रॉब्लम क्या शुरू होती है? दूसरी होती है फिजिकल। आप एक चीज समझिए कि जब माइंड से आदमी डिस्टर्ब होता है तो बॉडी से लो फील करता है। कोई आदमी स्ट्रेस टेंशन में रह रहा है, आप उससे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो एनर्जेटिक रहेगा? हेल्थ वाइज वो डाउन रहेगा, वो फिजिकली उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। फिर तीसरा इमोशनली इम्बैलेंस होना, उसके इमोशंस जो है वो इम्बैलेंस होंगे। कभी भी वो अग्रेशन में आ जाएगा, कभी भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा। तो वहां पे उसके घर के रिलेशन भी जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। एक छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों, जिन भी घरों के अंदर कला कलेश होते हैं, आपने देखा आर्गुमेंट करते हैं लोग, झगड़ा करते हैं, बनती नहीं है, डाइवोर्स तक स्थिति आ जाती है। वो क्या है? ऐसे मान लेते हैं कि घर में एक पर्सन जो है, इसको ऐसे मान के चलते हैं कि एक लेडी है, वो पॉजिटिव है, उसका हस्बैंड जो है वो बिजनेस करता है या जॉब करता है, उसका ऑरा नेगेटिव है। अब नेगेटिव हो रहा होना कोई क्राइम तो हुआ नहीं। नेगेटिव हो रहा तो किसी का भी हो सकता है क्योंकि उसके पीछे बहुत टेक्निकल रीजन भी होते हैं। और आगे नेगेटिव ऐसे नहीं कि मेरी सोच जो है वो नेगेटिव है इसलिए मेरा ऑरा नेगेटिव है ना। ऑरा नेगेटिव होने के पीछे बॉडी पे आईआर का इफेक्ट हो सकता है, यूवी का इफेक्ट हो सकता है, बंधन दोष हो सकता है,
जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, कुंडली दोष हो सकता है, मांगलिक दोष हो सकता है, चक्रा दोष हो सकता है, कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब हो, ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं प्लैनेट्स आपके डिस्टर्ब हो, चक्रास में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी तो हो सकता है। इस वजह से भी तो ऑरा नेगेटिव हो सकता है, तो ये अपने हाथ में नहीं है। तो अगर किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है और वो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया ऐसी प्रॉब्लम में चल रहा है, मानसिक स्थिति उसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, एंजाइटी फील करता है, नेगेटिविटी फील करता है, होपलेस हो रहा है लाइफ से, अब वो जब घर पे आएगा तो हमारे पास जो होता है वही तो देते हैं। जब वो घर पे आएगा तो क्या लेके आएगा, वही सब नेगेटिव चीजें। तो जब उसकी वाइफ पॉजिटिव है, वो डेली आता है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक एनर्जी लेके आता है, और वो ट्रांसफर हो जाती है उसकी वाइफ के पास। सेकंड डे भी ऐसा हुआ, थर्ड डे भी ऐसा हुआ, चलता रहा ये सिलसिला। लोगों का तो सालों से चल रहा है। लेकिन यूनिवर्स का नियम क्या कहता है, साइंस क्या बोलती है कि 21 डेज जो भी पैटर्न आपने फॉलो किया वो आपका नेचर बन जाएगा। तो 21 दिन अगर वो नेगेटिव चीजें वो डिलीवर हो रही हैं उसकी वाइफ के पास में, तो उस सामने वाली जो लेडी है उसकी वाइफ, उसका ऑरा भी नेगेटिव होने लग गया। यानी कि इसके पास फ्रस्ट्रेशन, इसके पास भी फ्रस्ट्रेशन, दोनों की फ्रस्ट्रेशन मिल गई तो घर में कलाकलिशी तो होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट होंगे, फिर घर में झगड़े बढ़ते हैं, सिर्फ ऑरा के नेगेटिव होने से। सिर्फ आप एक चीज सोचिए कि एक पर्सन जंक फूड बहुत खाता है, बहुत जंक फूड खाता है, कभी पराठे खा रहे हैं, कभी छोले भटूरे, कभी समोसे, जो मिल जाए ऐसी चीजें, मतलब तली हुई चीजें जो है वो पसंद है, और छूटती नहीं है, वेट भी गेन कर लिया, प्रॉब्लम्स भी हो गई। अब क्या हुआ, एक दिन दिमाग ने काम किया या किसी ने ज्ञान दे दिया कि भैया हेल्थ पे काम करो और जिम जाना शुरू करो, या एक्सरसाइज, या क्या बोलते हैं फास्टिंग करो, या फिर फास्ट फूड ये छोड़ो। अब उस बंदे ने क्या किया, वो जिम जाना शुरू हो गया। अब वो 7 दिन अगर जिम चला गया तो उसकी नेचर में एक बदलाव आएगा, वो उन फूड आइटम से दूर होना शुरू होगा। और गलती से 21 दिन जिम में चला गया और प्रिकॉशन ले ली उसने, तो फिर वो ज्ञानी बन जाएगा। फिर वो लोगों को ज्ञान देगा कि ये जहर है, इसको मत खाओ। ऐसा क्यों हुआ, फिर वो लोगों को बोलेगा कि अरे ये जहर है, इसको मत खाओ। क्योंकि वो यूनिवर्स का नियम है कि 21 डेज जो भी आपने फॉलो किया वो आपका नेचर डेवलप हो गया। तो 21 डेज अगर फ्रस्ट्रेशन लेके कोई घर पे आएगा और अपने घर में किसी को भी डिलीवर करेगा, बार 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 डिलीवर करता चला जाएगा, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन जो आप देते हो वही तो मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको क्लोज करता हूँ इस बात को, कि एक आदमी बहुत स्ट्रेस और टेंशन में है, कोई परेशानी होगी उसको लाइफ में, बिजनेस की, पैसों की, स्ट्रगल कर रहा है। अब वो डेली आता है और फ्रस्ट्रेशन निकालता है। अब क्या हुआ कि उसने कोई कमिटमेंट कर रखी है अपनी वाइफ से कि पर्टिकुलर इस दिन हम घूमने चलेंगे, बाहर डिनर करने चलेंगे, और वो उस दिन आ जाता है। वाइफ कहती है भैया आप चलो, पता लगा वो शॉर्ट टेम्पर्ड की क्वालिटी नेगेटिव है उसका हो रहा, वो गुस्से में एकदम से बड़बड़ाता है। तो घर के अंदर क्या हुआ, सिचुएशन बदल गई। लेकिन वही पर्सन अचानक ही उसको कोई फायदा हुआ, अभी ऑरा नहीं बदला, अभी फायदा हुआ। जैसे ही फायदा हुआ उसको एक अचीवमेंट मिली, उसको खुशी हुई, तो उसका टेम्परेरी ऑरा जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुआ। अब वो घर पे आता है 10 घंटे 12 घंटे काम करके, और उसकी वाइफ उसको बोलती है कि खाना बनाने जा रही हूँ, तो खाना रहने दे, बाहर खाना चलते हैं। तो ये क्या चेंज है, ये चेंज कैसे है कि बाहर खाना खाने चलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस पर्सन का ऑरा जैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ गया तो घर के अंदर चेंजेस आनी शुरू हुई, उसके व्यवहार में चेंज आया। वरना आजकल लोग अपने रिलेशन तक खत्म कर चुके हैं, भाई बहनों से भी रिलेशन खत्म हो गए, चाचा अंकल ताऊ के तो दूर दूर के रह गए। तो दोस्तों, जो नेगेटिव हो रहा और पॉजिटिव हो रहा है, मेरे पास कभी बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि सर एक बार मेरा ऑरा चेक कर दो, मैं बताता हूँ कि आपका ऑरा पॉजिटिव है, या किसी को बताता हूँ नेगेटिव है। तो यही था सर, ऑरा नेगेटिव होने से क्या होता है, मैंने बता देता हूँ कि ऑरा नेगेटिव होने से ऐसे ऐसे होता है, बस यहीं तक ही सीमित रहता है। तो क्या आप अपने ऑरा को इनहांस करना चाहते हो, तो आप उस पर काम करो। मेडिटेशन नहीं करते हो तो जरूर करो, एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट सुबह ओम का उच्चारण करो और शाम को उच्चारण करो।
आपका ऑरा जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी, और आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है चेक करने का, तो ये एल्रोड एक डिवाइस है जिससे हम चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपना ऑरा देखना ही चाहते हो कि ऑरा होता कैसे है यार, ये बॉडी के ऊपर की शेप बताते हैं और ये सब बताते हैं, तो मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से अपना ऑरा चेक कर सकते हो। क्योंकि ऑरा हर चीज के अंदर है। ये देखिए, ये हाथ है, आप अपनी हथेली को रात को सोते हुए छत की तरफ कर दीजिएगा, ऊपर की तरफ, और उंगली को खोल लीजिएगा जैसे खुली हुई है, और उसको एक टक देखते रहिए। आप लेट गए सोने के लिए, लाइट जली हुई है, छत की तरफ हाथ कर लीजिए, व्हाइट कलर की छत है आपकी, और उसको देखते रहिए। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे रेशा नजर आना शुरू होगा, एक परछाई सी नजर आएगी, तो वो ऑरा होता है। और अगर अच्छी तरीके से देखना चाहते हो तो आप अपने हाथ का ऑरा देख सकते हो। अगर क्लियर कैमरा से फोटो खिंचवाओगे तो मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके की फोटो आएगी। और दुनिया में कोई भी चीज हो, जिंदा आदमी के साथ का ही ऑरा नहीं होता। मैंने चश्मा पहना हुआ है, मैंने शर्ट पहनी है, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, हर चीज का एक ऑरा है। पेड़ पौधों का भी अपना एक ऑरा होता है। और ये जितना भी ऑरा की बात मैं कर रहा हूँ, एनर्जी की, आभा मंडल की, इसको हम स्कैन करके ये जान सकते हैं कि ये ऑरा बताता क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब आपको बताता हूँ कि दोस्तों, अगर कोई पर्सन सामने खड़ा हो, आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन सामने खड़ा हो, और अगर आपके हाथ में ये एल्ड्रॉइड डिवाइस है या ऑरा स्कैनर है, तो आप उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो। जैसे आपने चेक किया कि इसका पॉजिटिव हो रहा बताइए, नेगेटिव हो रहा बताइए, तो मैंने बता दिया कि नेगेटिव हो रहा जिन लोगों का होता है उनको तीन तरीके के लॉसेस होते हैं, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, तीनों तरीके से लॉस होते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, ऐसे लोग स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल इश्यूज लाइफ में। ऐसे लोगों का एक ही बात रहती है कि ये हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, क्योंकि इनका ऑरा नेगेटिव है, और सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब एक चीज सोचनी है कि अगर हमारी लाइफ 30-40 साल की है और हमें ये लगता है कि 70-80 साल जीना है, तो बाकी के साल हमें कैसे जीना है, क्योंकि ऑरा तो नेगेटिव है, और वो डेली के डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ में नेगेटिव होता ही जा रहा है। तो हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसको जान सकते हैं। तो आप ऑनलाइन कहीं से भी चाहो तो एक एलरॉड मंगा सकते हो, और उस एलरॉड को आप मेरी वीडियोस देखते रहा करो यूट्यूब पे आके। जब मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ उसके अंदर मैं जियोपैथिक भी बताता हूँ, मैं उसके अंदर ये भी बताता हूँ कि ऑरा चेक कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आज बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है, इसको चेक कैसे करते हैं, ये भी मैं फिर किसी ना किसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप घर के अंदर भी लाके स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मैं इसका कोर्स कराता हूँ, 11 दिन का कोर्स है, अभी 7 तारीख से कोर्स स्टार्ट है इसका। और इस कोर्स के अंदर जो है मैं ये गिफ्ट भी कर रहा हूँ, ये डिवाइस गिफ्ट कर रहा हूँ। और इसके थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, वास्तु कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु कर सकते हैं, बॉडी के चक्रास को स्कैन कर सकते हैं, जियोपैथिक को चेक कर सकते हैं, हम कलर कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, हम लोगों को ये बता सकते हैं कि उनको कौन से बिजनेस, कौन सी जॉब सूट करेगी, स्कूल के बच्चों को ये बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम में सूट करेगा, मेडिसिन को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इससे चेक कर सकते हैं। किसी पे कुछ किया कराया गया है वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऑरा को स्कैन करता है। जैसे इसे ऑरा स्कैनर बोलते हैं, ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है, एक चिप है, एक ट्रांसफार्मर है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, चेक करेंगे, तो हमारी बॉडी के ऊपर जो 7 रंग मैंने आपको दिखाए थे और बॉडी के 7 चक्र दिखाए थे, तो बॉडी के ऊपर के जो 7, मतलब जो ऑरा होता है हमारा, वो आईआर की फॉर्म में होता है, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी में होता है। तो ये ऑरा स्कैनर जो मशीन है, इससे एलरॉड से लेटेस्ट है ये, तो ये ऑरा स्कैनर मशीन उस इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को रिसीव करती है। इसमें एक रिसीवर लगा हुआ है, वो रिसीवर कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, और इसीलिए ये बॉडी को रीड कर पाता है, बॉडी के ऑरा को। तो अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे, वरना मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ कि हमारी बॉडी का जो ऑरा होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है।
वो फ्रीक्वेंसी किस तरीके की होती है वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये सब चीजें गूगल पे अवेलेबल है। जो हमारी बॉडी में रूट चक्र होता है वो 194.18 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। सैक्रल चक्र 210.42 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। उसी तरीके से पेट वाला जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो 126.22 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और हार्ट चक्र 136.10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। तो उसी तरीके से जो है हर चक्र जो है वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और ये ऑरा स्कैनर मशीन जो है ये उसी फ्रीक्वेंसी को रीड कर लेती है और रीड करके बता पाती है कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है ऑरा की। आप लाइफ में फेल क्यों हो रहे हैं, आप लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज क्यों आ रही है, आप लाइफ के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ रही है, या आपको लाइफ के अंदर क्यों होपलेस फील कर रहे हो। मतलब लोग मैंने देखा होपलेस बहुत है, कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, टैलेंट है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे मेरा अभी पीछे मैंने क्लास यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर आप वो देखना चाहो वीडियो तो जरूर देखिएगा। जियोपैथिक के ऊपर वीडियो है। जियोपैथिक अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और अगर कैंसर पेशेंट को चेक किया जाए तो 70-80% कैंसर पेशेंट की बॉडी के ऊपर जियोपैथिक मिलेगा। तो आप लोगों में से जिस भी घर के अंदर जियोपैथिक है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लीजिएगा, सेफर साइड में जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो अगर घर के अंदर कुछ सिम्टम्स उसमें मैंने बताए हैं, और अभी भी स्क्रीन पे जितने लोग हैं उनमें से 50, 60 या 70% लोगों के घरों में जियोपैथिक के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर उनको स्कैन किया जाए, अगर मैं आपको स्कैन करूं तो आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। और अगर जियोपैथिक स्ट्रेस जिस जिसके घर में है, वहां पे कोई भी आप दवा ले लो, कोई भी इलाज करा लो, नहीं ठीक हो सकते। वो जियोपैथिक स्ट्रेस अगर सर के पीछे से जा रहा है घर में आपके, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स कर सकता है। हार्ट से जा रहा है तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल कर सकता है। नीचे जा रहा है लीवर किडनी की प्रॉब्लम कर सकता है। बॉडी के पार्ट्स में जा रहा है तो बॉडी। और सबसे बड़ी बात, साइंटिफिक तरीके की बात करें तो साइंस क्या बोलती है कि हमारी बॉडी और ब्रेन 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और जियोपैथिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 150 से 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस घर में रहने वाले जितने लोग हैं वो धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं, उनका कहीं कोई युद्ध, क्योंकि ये चीज दिखती नहीं है आंखों से तो लोगों को पता नहीं चलती। कोई भी कंसल्टेंट नहीं बता पाता, ना एस्ट्रोलॉजर, ना न्यूमरोलॉजिस्ट, ना वास्तु कंसल्टेंट, ना रेकी, ना टैरो कार्ड, कुछ भी नहीं बता पाता। वो आप किसी भी एक अच्छे ऑरा स्कैनर एनालिस्ट को पकड़ लीजिएगा, तो आप वो आपको चेक करके बता सकता है कि आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। जैसे वासुदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, और चलिए आपको वैसे अनम्यूट है, तो आपने अभी कोर्स कंप्लीट किया, तो हाँ जी आप सर। आपने अपने घर के ऊपर जियोपैथिक देखा कहाँ पर है? देखा सर, नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, दिशा नहीं नहीं। है अपना। हाँ। वो कहाँ से, बेड के आसपास से कहीं से जा रहा है या कहाँ से जा रहा है आपके हाँ, घर? बेड से सर। हेड साइड में है, सर की तरफ बेड से। बेड के कौन से पोर्शन को वो होके जा रहा है? वो मतलब सर की तरफ से पाँव की ओर जा रहा है। यानी कि पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हाँ जी। तो जो सिम्टम्स बताए गए जियोपैथिक के, वो सिम्टम्स आपके घर पे हैं? है जी। वो सिम्टम सेम है? हाँ, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, वाइफ को पैरों में तकलीफ है। तो पूरा का पूरा ऐसे आ रहा है। तो आपको कोर्स के अंदर ये तो पता लग गया होगा कि ये जो जियोपैथिक है जो आपने पकड़ लिया खुद ही अपने घर की प्रॉब्लम, हाँ जी सर। तो कोई और तो बता नहीं सकता था आपको। और कोई नहीं बता सकता। आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है इस रेडिएशन को सील कर दीजिए, ताकि इसकी फ्रिक्वेंसी आपके घर पे ना आए। अगर आपके घर में इतने सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हाँ जी तो सर। जो सिम्टम्स हम बताते हैं कि 10-10 12-12 घंटे सोते रहो तो भी थकावट सी फील होती है, घर में आते ही नेगेटिव एनर्जी आती है, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, जो भी टैलेंट है वो वहीं खत्म हो जाता है। सही बात है सर। लड़के बाहर से अंदर आते हैं तो बोलते हैं, मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है, घर में अच्छा नहीं लगता, बाहर अच्छा लगता रहता है। तो आपने इसके ऊपर जो है ना
आपका फोन आया था आज मुझे, तो आपने हाँ बताया हाँ लाइन, उस लाइन को आप ना बंद करिए, और आपके घर के अंदर जो चेंजेस आएंगी तो वो आपको पता है, कोर्स में मैंने सब बता ही रखा है ना। सही सही है। और मैं आपको फिर बोलूंगा थोड़ी सी प्रैक्टिस में और अच्छी सी कर लीजिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपके घर की है तो ये तो 100% सॉल्व हो जाएगी। आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। मैं सुबह से किसी काम से गया हुआ था, तो हमारा एक पुराना घर है दिल्ली में, वो हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो ओ। डैडी का कोई बैंक से ना पेपर आया था, और वो पेपर जो है वो वहां पे नीचे किसी ने ले लिया जो रहते थे। तो उनका फोन आया कि जी आपके पेपर्स आए हुए, ले जाना। तो मैं आज चला गया वहां पे लेने के लिए। अब जब गया तो उनकी वाइफ थी और उनकी मदर थी। तो वो 2 मिनट आए, जी आप आइए आइए अंदर आइए आइए। मैंने कहा, नहीं देरी हो रही है, निकलना है। तो 2 मिनट बात होती रही, तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने कहा, और तबीयत वबीयत कैसी है। बोले कि बेटा पिछले कुछ समय से ना ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है। अब मैं, मुझे मालूम है बिल्डर फ्लैट है तो नीचे से ऊपर तक एक जैसे हैं। तो मेरे ऊपर 2 फ्लैट थे, मैंने एक सेल कर दिया, एक रेंट पे दिया हुआ है। अच्छा। तो मुझे पता नहीं कौन से रूम में से क्या जा रहा है और कहाँ कहाँ से वो स्ट्रेस लाइन जा रही है। तो मैंने उससे छूटते ही बोला, मैंने, उन्होंने हाँ ये बोला कि मेरे फादर इन लॉ बीमार चल रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं उनको कुछ ना मतलब प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा अच्छा सोते कहाँ है। क्या लास्ट रूम में। मैंने कहा लास्ट रूम में उनका सर किस साइड में है। कहते हैं वो इस दीवार पे। तो मैंने कहा उनके सर में और चेस्ट तक प्रॉब्लम होगी। बोले हाँ, उसी का इलाज कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, दवाई भी नहीं काम कर रही। तो मैंने कहा अच्छा आप कहाँ सोते हो। उसने बताया यहाँ। तो मैंने कहा ये जो वॉल है ये ऊपर क्रैक हो गई है ऊपर वाले फ्लोर पे हल्की सी। तो नीचे जो है ना इसका इम्पैक्ट जो है ना साथ वाले बीच वाले रूम पे आ रहा होगा। अगर आप कह रहे हो कि उधर सो रहे हैं तो आपको भी यहाँ से यहाँ तक दिक्कत होगी। तो छूटते ही क्या बोले कि सुबह जब उठते हैं तो सर भारी होता है, माइग्रेन का इशू भी आ गया है, साथ में सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हो गई है, और इवन 12 साल की लड़की को भी हो गई है। जो 6-7 साल 8 साल का लड़का है उसको भी दिक्कत हो रही है और हस्बैंड को भी हो रही है। तो आज मैं उनको गाइड करके आया कि ये कह रहा आपको कैसे पता कि आप कैसे, आप ये कैसे बता रहे हो कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दिक्कत होगी और यही दिक्कत हो रही है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, आपको वो जगह बदली और यहाँ पे दूसरे, मेरे को तो घर का पूरा नक्शा मालूम है ना। मैंने कहा इस डायरेक्शन में सोना शुरू करिए। तो विद इन 4-5 मिनट्स जब मैं निकलने लगा तो मुझे बोली भैया 1 मिनट रुको। मैंने क्या हुआ। कह रहे हैं कि मुझे याद आ रहा है कि हम 1-1.5 महीना ऐसे सोए थे तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी। और मतलब वो जो प्लानिंग बनती है घर की कहाँ पे क्या होना है, तो उस अकॉर्डिंग उनको दोबारा से वापस रखना पड़ा उधर। तो बोले जब से है तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि रीजन कुछ और भी हो सकता है। तो आप ये देखो कि जस्ट एक डिस्कशन के अंदर उनके घर की प्रॉब्लम तो पकड़ ली। अब क्या है, उनके फादर इन लॉ की ट्रीटमेंट चल रही है, मदर इन लॉ की ट्रीटमेंट चल रही है, खुद वो सर्वाइकल में, 12 साल की लड़की सर्वाइकल में, 7 साल के 6 साल के लड़के को सर में दर्द रहता है, हस्बैंड को भी प्रॉब्लम यही रहती है। आप सोच सकते हो वासुदेव जी कहीं उनकी डॉक्टरी इलाज हो सकता है, उनको पता ही नहीं। नहीं हो सकता सर, वो पता है डॉक्टर को चलेगा ही नहीं पता इसका। और आज बता के आया हूँ तो उन्होंने बोला रात को जो है ना मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे, आप उनको थोड़ा सा बताना कि क्या चीज है। तो आज आपको, मुझे तो पता है क्योंकि उसके बगल वाले घर के अंदर जो दिक्कत है वो मैंने उनको बता दी थी, वही सेम उनकी लेडीज, मतलब साथ वाले घर में जो लेडीज हैं उनको भी मैं बता के आया था आज से 1 साल पहले। लेकिन होता क्या है कि बिन मांगे जब आप किसी को एडवाइस करते हो तो आप मूर्ख कहलाते हो। सही बात है सर। फिर मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट ले और उसको समझे तो बात समझ में आती है। आप खुद बता रहे हो और वो आपको हल्के में ले रहा तो फिर छोड़ दो। होता है सर, प्रॉब्लम तो आती है ऐसी, मतलब और स्कैनर से इसमें जांच की तो वो मतलब उसी तरफ घूमता रहता है, बार बार 4-5 और चेक किया था, तो आप वो उसको, वही सेम डायरेक्शन बता रहा है। आप उसको ट्रीट कर लो। जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो उससे बाहर आ जाओगे। सही है सर। तो दोस्तों किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। राजकुमार जी राम राम। म्यूट है म्यूट। जी हाँ जी, कैसे हैं आप। एकदम बढ़िया। और देखो स्क्रीन के ऊपर दोनों समधी जी की फोटो बिल्कुल बगल अगल बगल आ रही है। हाँ, दोनों समधी जी की फोटो अगल बगल आ रही है। अच्छा अच्छा। चलिए, और सब ठीक ठाक ना जी। हाँ ठीक ठाक है जी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज काम से रिलेटेड? अगर नहीं है तो कल 8:15 हम लोग दोबारा से क्लास में आएंगे, तो आप लोग ज्वाइन सर कीजिए। इसमें कॉर्नर में अगर हो तो क्या करें सर? कॉर्नर में अगर आ जाए तो? नहीं, आप लाइन पकड़ो ना, लाइन को पकड़ो, कॉर्नर से क्या मतलब अच्छा। है, तो कहीं भी आ हाँ सकता है। हाँ, सही सही सही। लाइन को पकड़ के पैरेलली सामने ऐसे लगाओगे वो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। सर ये 3 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जी 3 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कि या कुछ और है? मतलब ये जो पूरा तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं पूरा। नहीं और सर, एक्चुअली इसका कोर्स जो है ना वो 11 दिन का कोर्स है, जिसके अंदर ऑरा क्या होता है, स्कैनर क्या है, वो सब चीजें मैं सिखाता हूँ। तो मैं आपको भी एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप। 15,000 रुपए के आसपास का कोर्स है, 14,999 जो हम 10,000 रुपए में कर रहे हैं। और 10,500 रुपए के अंदर जो है हम लोग एक तो एलरॉड, जिस ये एलरॉड मैंने आपको दिखाई थी, डॉकिंग टूल है, ये गिफ्ट कर रहे हैं। अपने 1% की स्कैनिंग फ्री दे रहे हैं, और एक एलरॉड जो है वो 2,500 रुपए की है, ब्रास की है, वो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं ताकि आप उससे स्कैन कर सको। तो ये 7 तारीख को कोर्स स्टार्ट है, 11 दिन का कोर्स रहेगा। इसका इंस्ट्रूमेंट कितने का आ जाता है लगभग, टोटल इंस्ट्रूमेंट? ये ऑरा स्कैनर की बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं? जी जी जी। अब देखिए ऑनलाइन 23,000 का है ये वाला, जो ये वाला तो नहीं, तो पुराना हो गया। आजकल एक ऑनलाइन 23,000 का है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए 16,500 में देता हूँ। मतलब मेटल बॉडी में 15,500 का और ब्रॉन्ज बॉडी में 16,500 का। तो ये लेंगे तभी ना फायदा होगा सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एलरॉड से काम करके आप बहुत कुछ चीजें जान सकते हो। सिर्फ एलरॉड ही आपको वो काम कर देगी जो ऑरा स्कैनर करता है। तो मतलब कि बिना लिए हुए, मतलब कि आप ये कंप्लीट करा सकते हैं कोर्स? देखिए कोर्स के साथ तो मैं दे ही रहा हूँ ना मशीन, कोर्स के साथ तो मैं आपको एलरॉड दे रहा हूँ जिससे आप खुद स्कैन कर सकते हो। इतना से काम चल जाएगा? काम क्या चलेगा, उसी से ही दौड़ता है सर, काम ही उसी से चलता है। इतने आप जो आज की डेट में 10-10 साल पुराने काम करने वाले लोग भी एलरॉड से काम कर रहे हैं। वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, आइए मतलब कि आगे थोड़ा सा एडवांस पे टेक्नोलॉजी होगी, यही ना? हाँ देखिए, जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं फिर आप सोचते हैं कि अब लोगों को हमने काम करना है प्रोफेशनली, तो आपने कोई फीस डिसाइड करते हो कि 5100-11,000 रुपये फीस भरनी है, विजिट करनी है, तब आप अपने आप को अपग्रेड भी करते हो, तब आप कोई मशीन भी खरीद लेते हो। ठीक ठीक ठीक। जी किशन कुमार जी बताइए सर। मैं यही पूछ रहा था सर, फीस वगैरह पूछ रहा था मैं। आज वो फर्स्ट डे की क्लास मिस थी, तो आज सेकंड क्लास की ये पूरे कोर्स की नहीं, मैंने कल मेरे से क्लास मिस हो गई। मैं एक्चुअली छतरपुर गया हुआ था गुरुजी के दर्शन करने के लिए, अच्छा तो अच्छा, कल वहां मैं से भी मैं, मैं हाँ जी। कल मैं भी अवेलेबल नहीं था सर, तो मैंने सोचा कल की क्लास होगी। अच्छा, नहीं नहीं थी बिल्कुल। मैं वहां हाँ। से निकला तो बहुत, मेरे को 2.5 घंटे जाने में लग गए, 2.5-3 घंटे आने में लग गए। हम्म। तो इस वजह से मैं लेट हो गया, तो फिर मैंने पोस्टपोन कर दी, मतलब आज। चलो ठीक, फर्स्ट डे है आज। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। बाकी 7 ओ, तारीख से क्लास इसका कोर्स स्टार्ट है। ठीक है सर, ठीक ठीक, ओके। जी राधेश्याम जी बोलिए सर। श्री कृष्ण सर। हाँ नमस्कार जी सर। सर मैं थोड़ा जानना चाहता था, मैं तो एक्चुअली कोर्स के लिए सर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जी तो जी। ये सूट करेगा कि नहीं मेरे पे, थोड़ा सर चेक कर देते। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद चेक करवा रहे हो? हाँ सर, एक्चुअली उस दिन मैं बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया सर, कनेक्ट नहीं हो अच्छा पाया। कोई बात नहीं, 1 मिनट चेक कर देता हूँ। 100% करते हैं सर, कंपेटेबिलिटी मैच करती है। हाँ जी, पूरा पूरा स्कैन थोड़ा सर कर देते हैं। हाँ सूट करता है सर, बिल्कुल सूट करता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी 7 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है ना, हाँ सर। तो 17 तारीख तक आते आते आपके थॉट्स, आपके अंदर चेंजेस बहुत सारी आएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल, ओके ठीक। क्योंकि सही है सर, मैं एक्चुअली बहुत बार ट्राई किया आपसे बात करने के लिए, नहीं हो पा रहा था बात सर। आपने तो कोर्स ज्वाइन कर लिया मेरे ख्याल ना। हाँ हाँ, ज्वाइन कर लिया हूँ सर। मेरे को नाम कुछ याद है कि हाँ इस नाम से है जी। सर तो ओके, थैंक यू सर। सर हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को?
अभी अभी सर सुनाई दिया, अभी सुनाई दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए किसी और का ओके। कोई क्वेश्चन प्लीज। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है प्लीज। जी पूछिए, विनीता को पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ म्यूट है, म्यूट है, आप म्यूट। अभी आवाज आ रही है? आ गई आ गई आ गई। मेरी ऑरा कैसी है सर, बता सकते हैं? तो मेरे को कोर्स करना है please। नहीं, आप ऑरा में क्या जानना चाहते हैं? आपका ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपको कोर्स सूट करता है, नहीं करता? मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव जानना है। हाँ ये पूछो ना। आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है? हाँ आईआर यूवी का भी इफेक्ट है सॉरी आपके ऊपर, आईआर यूवी का भी इफेक्ट है। सॉरी। आईआर और यूवी का भी इफेक्ट है आपके ऊपर, जो आपका ऑरा नेगेटिव है। वो क्या होता है सर? वही तभी मैं आपको कह रहा था कि वीडियो देखिएगा, वीडियो से आपको पता लग जाएगा। आपके ऊपर जियोपैथिक भी दिख रहा है, आपका सिर्फ फेस दिख रहा है थोड़ा सा। अगर आप पूरा दिखाएं, मतलब पेट तक का हिस्सा आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा, तो मैं आपको जियोपैथिक भी बता दूंगा आपके ऊपर है या नहीं। हेलो। खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ जी, ये रॉड और डोजिंग का क्या दाम पड़ेगा? विनीता जी कुछ बोलिए, तभी आप स्क्रीन पर आएंगे। कैसे अभी दिख रहा है? हाँ ठीक है। हाँ आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का स्ट्रेस भी है। आपके घर में जियोपैथिक है? सॉरी आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है? वो क्या होता है? आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी परसों की वीडियो मैंने डाल दी है, तो अभी 2 हाँ। लेटेस्ट वीडियो डाली है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसको देखेंगे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। और थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको जियोपैथिक नहीं पता है तो आप उसमें देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। तो कुछ सिम्टम्स हैं उसके, वो अगर आपसे मैच कर रहे हो तो उसका, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लीजिएगा। थैंक यू सर, सर थैंक यू सर। राइट। सर एक क्वेश्चन था। जी सर एक क्वेश्चन था, जी जी। पूछो। मैं ये कोर्स करता हूँ तो मैं, मतलब आप और स्कैनर लिए बैठे हैं, तो एक बार पूरी बॉडी स्कैन करके मेरे लिए कितना फायदेमंद रह सकता है ये कोर्स करना, अकॉर्डिंग माई पर्सनैलिटी? मैं एक बार खड़ा हूँ सर पूरा। सर आपको शूट कर रहा है 100%, शूट कर रहा है सर? 100% शूट कर रहा है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अरविंद हेलो। जी आप कुछ बोलेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएंगे। जी सुरेश सर बताइए। हाँ जी, ये रॉड और डोजिंग का क्या दाम पड़ेगा? सर एलरोड जो है 2500 रुपीज की, 2500 रुपए की है। डाउजिंग टूल आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी देखोगे 70-80 रुपए से लेके और 150-200 रुपए में मिल जाता है डाउजिंग, वो पेंडुलम। 200 तक? पेंडुलम जो है वो 150-200 रुपए में मिल जाता है। और एलरोड भी अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको 700-800-1000 रुपए से शुरुआत हो जाती है, और 3-3,500 रुपए तक जाती है। जो मेरे पास में है वो 2500 रुपए की है। हाँ, मैं आपसे मंगवा लेता हूँ। आप जानते हैं चलाना और स्कैनर या डाउजिंग टूल जानते हैं एलरोड को? हाँ, थोड़ा बहुत पहले जाना था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? तो उसको 70 प्लस। 70+? अरे वाह, वेरी गुड सर। बस, तो यदि बता सकते तो थोड़ा मुझे भी स्कैन करके बता दीजिए, आप ताकि अभी ना आपका सिर्फ सर चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा सामने खड़े हो जाएंगे तो मैं आपको चेक कर देता हूँ। थोड़ा सा और दिखा दीजिए अपनी बॉडी को। सर सूट करता है आपको और स्कैनर का काम? 100% सूट करता है सर। आपका ऑरा भी नेगेटिव आ रहा है, आपके ऊपर भी आईआर यूवी का भी नेगेटिव आ रहा है। और क्या करना होगा? देखो आपके घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है। क्या करना होगा? सर अब इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा मेरी, जो मैंने पीछे डाली है, तो वहां से अच्छा आप अच्छा। काफी चीजों का आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर। जियोपैथिक जो है ना, वो कैंसर क्रिएट कर रहा है,
हार्ट अटैक कर रहा है, किडनी, लीवर। आपने कभी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना हाँ से हाँ देखा वहां है। पे हाँ, तो वहां पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जो स्टडी है वो ये बताती है कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो आपके यहाँ ये दोनों मिल जाएगी, क्या मिल जाएंगे दोनों? एलरोड और डाउजिंग? नहीं नहीं, एलरोड डाउजिंग टूल ही है सर। ये तो मैं कोर्स में तो मैं फ्री दे ही रहा हूँ, जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनको तो मैं फ्री दे ही रहा हूँ। हाँ तो वही मैं चाहता था आपसे ले लेना। नहीं, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप आओ। 10,500 का कोर्स है, 1,500 का ये फ्री है, साथ में मैं एक पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री करके दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जी जी, अरविंद जी कुछ पूछ रहे हैं आप, स्क्रीन पे आ जाएंगे प्लीज। अरविंद के सुवर्णा जी, बोलिए सर। आप म्यूट है सर, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अरविंद, हाँ जी बोलिए हेलो, सर, बोलिए जी। ये मेरे लिए सुटेबल है क्या सर ये कोर्स? मैं चेक कर देता हूँ सर, एक मिनट रुकिएगा। हाँ। सर बिल्कुल करता है, 100%। सर इसमें अभी हम लोग जैसे मैं अभी वास्तु सीख रहा हूँ, तो ये और स्कैनर यूजफुल रहेगा क्या वहाँ पर? और स्कैनर, वास्तु 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 हाँ सीख रहा हूँ मैं, जो आप हाँ जो स्कैनर सिखा रहे हैं ना, हाँ वो हाँ। तो वहाँ पर यूजफुल रहेगा क्या सर? सर आप कहाँ, अगर आप वास्तु सीख रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट और स्कैनर लेके घूम रहे हैं आजकल। हाँ, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, ये आज नहीं तो कल आपकी नीड क्रिएट हो जाएगी। आपको, मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता है कि आपको, और मतलब आज बताऊंगा आपको कि ऐसे से जो फेमस वास्तु कंसल्टेंट है वो भी और स्कैनर हाँ यूज कर रहे हैं। कोई पेंडुलम यूज कर रहा है, कोई एलरॉड यूज कर रहा है, कोई और स्कैनर यूज कर रहा है, कोई लेकर एंटीना यूज कर रहा है। ये देखिए, ये लेकर एंटीना है, इसका भी लोग यूज कर रहे हैं। ये डिवाइस हाँ है, हाँ, ये मैं, हाँ हाँ सर, ये है ना? तो इसका भी यूज हाँ कर रहे हैं। ये सब चीजें और आपको रीड करने की है। तो अगर आप वास्तु सीख रहे हो तो एक्यूरेसी के लिए आपको ये कल जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। कल, आज नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आप करोगे, सीखना पड़ेगा आपको शायद। सर। आज का रिकॉर्डिंग है, मतलब कि मैं लेट ज्वाइन है तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या सर, जो अभी आपने सिखाया? सर मैं डालूंगा, अभी डाल दूंगा। हाँ सर, अभी आपने लास्ट में एक दिखाया था ना, लेथल स्कैनर कुछ दिखाया था ना, स्केल हाँ की जी, तरह। वो एक स्कैनर दिखाया था ना आपने अभी हाँ ये लास्ट में, वाला ना, ये व्हाइट वाले वाला। किसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये और एक और लास्ट में दिखाया था मुझे, लेथल स्कैनर कुछ बोला था ना, वो हाँ, लेकर स्केल। एंटीना, लेकर एंटीना। हाँ, वो भी सिखाओगे क्या सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। नहीं नहीं, ओके सर। मैं एलरोड सिखाऊंगा और स्कैनर सिखाऊंगा, लेकर एंटीना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हाँ मैं इससे आपकी वास्तु की बात करता हूँ कि अगर मैं इससे कहता हूँ कि ईस्ट दिशा बताइए कहाँ पर है, ठीक है? हाँ हाँ वेस्ट हाँ दिशा बताइए कहाँ पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहाँ पर है, साउथ दिशा बताइए कहाँ पर है। तो जैसे ये बता रही है ना, ये दिशा है। तो हाँ अगर मैं लेकर एंटीना को बोलता हूँ कि ईस्ट दिशा बताइए कहाँ पर है, ये नहीं बता पाएगी ना। हाँ हाँ तो बहुत जगह ये वो काम नहीं कर सकती जो एक एलरॉड कर सकता है ना? ओके बाकी ओके। एलरॉड और स्कैनर दोनों चीजें सिखाऊंगा। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। राइट जी, राइट, ओके। दोस्तों ये 7 तारीख से कोर्स स्टार्ट है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी और काफी सारी चीजें इसके साथ में सिखाऊंगा। इसमें एक एलरॉड गिफ्ट कर रहे हैं और 1,500 रुपए का बॉडी की स्कैनिंग फ्री है। अरे हाँ हेलो हेलो सर। हाँ, नैना जी कैसे हैं आप? हाँ बस बढ़िया सर। राना, ये जो एक बार आपने वो बोला था ना, एक जो मशीन आती है उसमें हम 3 जनों को 4 जन को हील कर सकते हैं। हाँ, वो 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर। हाँ अभी अभी बहुत बार आपने इस चीज के बारे में जिक्र किया ही नहीं। तो हाँ वो जी, जैसे वो आपने हीलिंग, रेकी हीलिंग दी तो वो काम आती है ना, वही है ना? वही काम आती है। हाँ, उसका क्या रेट है सर? हाँ जी, फोन से बात करूँ? उसका रेट पूछना था मुझे। हाँ कर लीजिएगा फोन पे बात। मैं बात करती हूँ फोन से। और अभी 7 तारीख का तो कोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई दूसरी क्लास की है, मैंने मेडिकल प्रोनोलॉजी का।
जी जी। सर जैसे आप बोलते हो कि इसमें न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, तो लाइक ये न्यूमरोलॉजी कैसे है ना एक्ट करती है ये ऑरा स्कैनर की? एलरॉड या ऑरा स्कैनर से आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग में सब बातें बताता हूँ ना, यही तो हाँ कोर्स में सिखाता हूँ। 5 मिनट में आप किसी की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसके सिग्नेचर बता सकते हो, उसका नाम बता सकते हो, और उसके कंपनी का नाम बता सकते हो, उसका मोबाइल नंबर बता सकते हो। ओके, अब सीखना है 7 तारीख के बाद। अब देख तू नेक्स्ट आपका तो मैं गारंटी मुझे भी करना ही है, नहीं, बहुत दिन हो गए अब आपको भी बस बिल्कुल। मैं बात करती हूँ सर का कल मॉर्निंग टाइम में बात करूँ? हाँ कब फ्री बिल्कुल कर होगा आप? लीजिए, या बिल्कुल कर आपकी लीजिए। वेबिनार पूरा होने के बाद बात करूँ? नहीं नहीं, आप कल कर लीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। जी विकास जी, आपने शायद हैंड रेस किया होगा, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? सर जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय हेलो। श्री जी। जैसे आपके पास अनरोड है, ये देव दोष को बता सकती है? क्या बता सकता है? देव दोष। सर देखिए, देव दोष जी। किसी भी तरीके का दोष अगर आपके ऑरा के साथ में अटैच है तो ये बता सकती है। अच्छा जी। मैं वही पूछना चाह रहा जी था। ओके मैं मिले शूट करेगी अगर मैं इसको यूज करूं? सर, मैं चेक कर देता हूँ आपको 1 मिनट में। हाँ जी। नहीं, आपको शूट नहीं करता सर। ओके। जी। फिर तो मेरे को सीखने का कोई फायदा नहीं है फिर तो। नहीं, आपको आप सीखोगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि आपको शूट नहीं करना। हाँ जी ओके सर। जी राठौर साहब, और वन प्लस लिखा हुआ है, आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए प्लीज। और जो और स्कैनर के बारे में पूछना था सर। जी जैसे बिल्कुल। माना कि जैसे चेक कर लिए, अगर कोई भी इशू है जैसे किसी भी चक्र में, तो उसके लिए फिर अलग कुछ होता है क्या? आप उपाय की बात कर रहे हैं? हाँ, कि हाँ, तो मतलब इसी कोर्स में सिखाएंगे। मैं नहीं लेट नहीं, ज्वाइन किया हूँ ना, तो चेक नहीं कर पाया आप क्या क्या बोले हो ना, अभी जस्ट 15 मिनट से मतलब हूँ ऐसे, अच्छा, आपने हो 15 नहीं मिनट पहले पाया। ज्वाइन किया है ना? जी हाँ कोई सर, बात नहीं, क्या मैं सुन नहीं क्लास पाया ना। डालूंगा, आप ये पूरी क्लास देख लीजिएगा पहले। अगर किसी के कोई चक्रास में प्रॉब्लम होती है तो उसका इस कोर्स में उपाय भी सिखाया जाएगा। तो जैसे अगर मैं करना चाहूँ तो मेरा भी चेक करेंगे क्या, कि जैसे मैं बता देता हूँ मैं उसके सर, लायक हूँ या नहीं? बता देता हूँ। मुझसे क्या, एक्चुअली कई लोग पूछते हैं कि मेरे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा। अब जैसे विकास जी, वो बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो जो नहीं कर रहा उसको नहीं बताया जाएगा। सर सूट कर रहा आपको राठौर साहब? जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। वन प्लस लिखा हुआ, आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी। सर मैं पहली बार जुड़ा था क्लास से, मेरी कोई फोन है वो आपको जानते हैं, तो मैं भी नया नया न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, एस्ट्रो में मुझे जानना है, और ये मैंने देखा तो मैंने यही पता किया सर कि सर ये मुझे आपकी सूट आवाज करेगा। कट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही, बीच बीच में कट जाती है। सर मैं कह रही थी मुझे सूट करेगा ये, अच्छा, आपका आप नाम चेक क्या कर है? सकते हैं। आपका नाम क्या है? चेतना वर्मा सर। चेतना? हाँ। सर मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, ये सब सूट करेगा मुझे? अच्छा, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सूट कर दो। सर अगर मैं न्यूमरोलॉजी तो कुछ कर पाऊंगी मतलब आगे? देखो, आपकी न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में? देखो न्यूमरोलॉजी आपको सूट नहीं करता है, न्यूमरोलॉजी आपको सूट करती है जस्ट 25%। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आपको सूट ही नहीं करती। और सर ये ऑरा स्कैनर? हाँ जी, और ये इसके ऑरा लिए स्कैनर? सूट करता है आपको। ओके सर। और मैं सर इसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा फिर मुझे? हाँ जी, नहीं आपको जैसे एस्ट्रोलॉजी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको ये मान के चलो कि आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, 25% की ग्रोथ, 30% की ग्रोथ मिल सकती है।
ठीक है सर, थैंक यू, यही पता करना राइट। था। अभी जी बता अनिल जी, दीजिए सूट करेगा कि नहीं, जो क्या सूट करेगा। क्या सूट करेगा मतलब सर? आप जो बोले ये ऑरा स्कैनर सूट करेगा या नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भी मेरे को इंटरेस्ट है थोड़ा। सर ऑरा स्कैनर का काम आपको सूट करता है, एस्ट्रोलॉजी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। एस्ट्रोलॉजी सूट नहीं करती। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये ऑरा स्कैनर ये सूट कर रहा है सर। तो जी अनिल जी बोलिए। किरण जी आप गुड भी बोलिए इवनिंग सर। फटाफट। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, जी बोलिए। सर मैं रिसेंटली अभी एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहा हूँ और मेरे को ओरा स्कैनर में भी इंटरेस्ट है। जी तो एक बार तो मेरे को चेक करिए सर, मेरे को न्यूमरोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजी या शूट कर रही है या नहीं कर रही है सर? सर न्यूमरोलॉजी आपको प्रॉपर सूट करती है, फर्स्ट क्लास। और एस्ट्रोलॉजी आपको जो सूट करती है वो आप मान के चलिए करेगी सर। एस्ट्रोलॉजी भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी आपको सूट करेगी। और ये ओरा स्कैनर सर? और उसके अंदर भी आपको 100% सूट करना है। ठीक है सर, ये पूरा जो एक कंप्लीट किट जैसे किट लेना है और ये जैसे इसको मैंने इसको कंप्लीट पूर्ण रूप से करना है, तो कितने रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है सर? कितने टाइम में मेरे को कंप्लीट आ जाएगा सर? जैसे आपका भाई बता दूं, ये 11 दिन का कोर्स है, इसमें बेसिक भी है, एडवांस भी है और प्रोफेशनल भी है। ये बेसिक एडवांस प्रोफेशनल विद रेमेडी सिखाने वाला कोर्स है, इसके बाद कोई कोर्स नहीं है। इस कोर्स करने के बाद में आपको ना तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और जो आपने सीखी हुई है ना, उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी। जी। और इसका जैसे मतलब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैं प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदता तो लगभग कितने रुपए का किट पड़ता है सर ये टोटल? कुछ नहीं है, ये देखिए, ये वाला जो ग्रास का है ये मैं साथ में गिफ्ट दे रहा हूँ कोर्स के साथ में। और 1% की फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री दे रहा हूँ। इसके बाद में जो स्टूडेंट है, जो मार्केट में ये ऑनलाइन 23,000 रुपए का है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को, मतलब ये तो पुराना है, जो नया वाला है ग्रास बॉडी मिक्स में, वो 16.5 का दे रहा हूँ। मेटल बॉडी मिक्स 15.5 का दे रहा हूँ। बहुत रीजनेबल जी। प्राइस में, कंपनी प्राइस में दिला देता हूँ। और इसके बाद और भी कोई इंस्ट्रूमेंट रह जाते हैं सर? नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बस ये दो ही चीजें हैं मोस्टली? हाँ हाँ हाँ, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एल रॉड में अगर मास्टरी जिन्होंने कर ली, वो एल रॉड से ही करते हैं। अच्छा जी। और मेरे को वास्तु का भी सीखना है, वो आप लोग सिखाते हैं सर? सब सर, इससे आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब सब कुछ कर सकते हो वास्तु में। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सर किरण जी बोलिए। हाँ सर, मुझे सूट करता है सर। 1 मिनट चेक कर देता हूँ सर। सर सूट करता है, 100% कर रहा है। और न्यूमरोलॉजी सर? न्यूमरोलॉजी? सर न्यूमरोलॉजी आपको जो है वो सूट करती है अप्रोक्सीमेटली 70%। ओके ओके। और सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ हेल्थ के रिलेटेड। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ हेल्थ के रिलेटेड। क्या कर रहे हैं? तो हेल्थ के रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूँ मैं। नहीं सुनाई दिया सर। सर एक्चुअली हेल्थ के रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बारे में। नहीं समझ में आ रही सर, आवाज गूंज गूंज के आ रही है। हेलो। जी आ बोलिए रहे सर आप? बोलिए। सर हेल्थ के रिलेटेड मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसके बारे में पॉजिटिव है हेल्थ के रिलेटेड? या? नहीं नहीं, इसमें स्पेसिफिक देखा जाता है। हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें हैं ना, अच्छा, स्पेसिफिक देखा जाता है कि क्या कर रहे हो, तब हम जैसे देख सकते हैं। वेलनेस कोच हूँ मैं, जैसे हाँ जी, वेलनेस कोच। वेलनेस वेलनेस कोच। कोच यस। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, बता देता हूँ। मैं एक्चुअली सर, मजा नहीं आएगा आपको। मजा नहीं आएगा नहीं वेलनेस कोच में, नहीं आएगा मजा। ओके ओके। हाँ जी, मेहनत ज्यादा रहेगी, हाँ रिजल्ट नहीं मिलेंगे हाथ में। हाँ हाँ। ओके सर। जी जी, कुछ पूछ रहे थे मंत्री जी आप? सर मुझे सूट करेगा ये कोर्स?
बिल्कुल कर रहा है 100%। और सर मैं ना रेकी और टैरो भी सीख रही हूँ। आपको रेकी भी सूट करता है, आपको टैरो भी सूट करता है, आपको और स्कैनर भी सूट करता है। अच्छा हाँ जी, ठीक है थैंक यू। राइट है। चलिए फटाफट पूछ लेते हैं। राजेंद्र जी आप भी पूछ लीजिए, आप रह गए सर। जी। हाँ सर, हमें मुझे वास्तु और न्यूमरोलॉजी सूट करते हैं, मैं जो सीख रहा हूँ अभी, आप बता सकते हैं? बता तो सकता हूँ सर, क्यों नहीं बता सकता। देखिए वास्तु आपको सूट करता है, और दूसरा क्या है? न्यूमरोलॉजी। देखो न्यूमरोलॉजी आपको 40% के आसपास वास्तु फुल करता है। वास्तु करता है। अच्छा thank you। एक्चुअली लोग ना जैसे 3-4 कोर्स कर लेते हैं, तो क्या होता है, सारी जो साइंस है वो सभी कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं क्लाइंट, मतलब अपने क्लाइंट के ऊपर, तो वहां पे कंफ्यूजन आती है और वहीं फेल होना शुरू कर देते हैं, वहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। आपने देखा होगा आई स्पेशलिस्ट जो है वो आंखों का इलाज करता है, ऑर्थोपेडिक वाला ऑर्थोपेडिक करेगा, हार्ट वाला हार्ट का करेगा, तो स्पेशलाइजेशन एक चीज के अंदर पकड़ो जी। पूछिए राजेंद्र जी, और एक नंबर लिखा हुआ है 8694, 1 मिनट में पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेरा ऑरा क्या कहता है सर? आपका ऑरा कैसा है? लेटे हो ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ सब कुछ। देखो पॉजिटिव ऑरा सही है जी, नेगेटिव ऑरा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। न्यूमरोलॉजी सीखनी है सानू नहीं सूट वो तो करेगी? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ना। नहीं मैं इंटरेस्टेड है बट न्यूमरोलॉजी सूट कर दिए दोनों। अच्छा ते ਤੁਹਾਡਾ ऑरा वाला कोर्स सूट करेगा? सूट करता है जी, पूरा सूट करता है। मेरा ऑरा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, चेक कर लेता हूँ, कर लेता सर चेक। की कहंदा है ऑरा? की कह रहा है, ऑरा कह रहा है बढ़िया ही बढ़िया है कुछ। आराम नाल हमें बैठे हुए मजे नाल तो बढ़िया ही है। नहीं मैं होने ऑफिस तो आया थोड़ा। देखो अगर बंदा एवे बैठा हुआ है तो स्ट्रेस ही जगह, एवे बैठा हुआ तो रिलैक्स है। रिलैक्स है। जी एक मोबाइल नंबर है 8694, 1 मिनट में बताओ। थैंक यू सर थैंक यू। राइट जी राइट। थोड़ा मैडम गल पूछिए पूछिए पूछिए, आपने हैंड रेस तो कर रखा, पूछिए तो सही। पूरा सीख सकता था का मैं पूरा। सर मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा मेरा ऑरा चेक करेंगे क्या? मैं क्या कोर्स कर सकती हूँ, थोड़ा सा नहीं बताएंगे ऐसे मुझे? नहीं, आपको जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली एक आधी चीज पूछोगे वो बता पाऊंगा मैं। वैसे आपका ऑरा नेगेटिव है। मेरा ऑरा नेगेटिव है। हाँ भैया, यूवी का भी इफेक्ट है आपके ऊपर। आपने चेक कर लिया सर? कर लिया कर लिया। मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो देख लिया, जब आप बोल रहे थे मैंने अच्छा हैंड पॉइंट सबसे पहले ही चेक किया था। मुझे एक्चुअली 1-2 मिनट में क्लोज करना है, तो मैं आपका चेक कर लिया मैंने। तो मेरा ऑरा नेगेटिव है, कितना % नेगेटिव है सर? पूरा ही नेगेटिव है। इसके ऊपर बहुत सारे जरूरी नहीं है कि आपकी थॉट्स से होता है ये कनेक्ट, इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल रीजन भी हो जाते हैं। तो आपका ऑरा नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इफेक्ट है। जी चेतना जी पूछिए। सर मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है सर, कल अच्छा भूल गई थी, मुझे ये देखना था। और मैं बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग करती हूँ, अच्छा तो मैंने थोड़ा वास्तु जैसे ऑनलाइन देख देख के ऑरा सीखा है, कोर्स करा और ऑरा स्कैन सीखने का है थोड़ा आइडिया, यानी जी करना है। तो उसमें अच्छा। कैसा है, आप चेक कर सकते हो सर? मैं आपको जो वो काम है ना आपका इंटीरियर वाला, वो काम आपको सूट करता है। इंटीरियर का? हाँ फर्स्ट क्लास सूट करता है। ओके सर। एंड ये ओरा का है सर, ओरा स्कैन, क्योंकि वो मेरी फील्ड का ही है, इसके लिए 100% सूट करता है। बहुत सारे लोग सीखे हुए हैं, तो आपको ये बता देगा। जिस घर का आप इंटीरियर करोगे वहाँ ये भी बता देगा कि कहाँ पे आपको सोफा रखना है, कहाँ आपको क्या करना है, कहाँ पे सीनरी होनी चाहिए, किस टाइप की सीनरी होनी चाहिए ना। वास्तु की और क्लियरिटी कर देता है, यही कोर्स में सिखाता भी हूँ। अच्छा ओके सर थैंक यू सर। मैं देखती हूँ आपका। जी सर जी। आपने वीडियो भेजा है कल का सर? मैंने कल क्लास ही नहीं लिया, आज लिया, आज डाल दूंगा इसका वीडियो। अच्छा सर, मेरा अभी क्लास चालू था, जस्ट लीव खत्म हुआ और आपका ज्वाइन किया सर, ऐसा हो रहा है।
मेरा भी वो 8:30 का ही क्लास है जी जी बिल्कुल, कोई बात इसके नहीं। लिए। ठीक, चलिए जी सर। जी सुरेश सर आप पूछिए। कोरा स्कैनर सक्सेस था नहीं तब मेरा ऑलरेडी वास्तु कंसल्टिंग कर ले तब 100% और स्कैनर शूट करता है, वास्तु भी आपको पूरा शूट करता है सर। ये देखा वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी कर ले सर नहीं, है वास्तु करो मजे में करो, और स्कैनर भी कर सकते हो, लेकिन फिंगरप्रिंट वाले में मजा नहीं आएगा। एस्ट्रोलॉजी साहब। सर रहने दो, हाँ रहने दो। वास्तु में इम्प्रूवमेंट है, जी ओरा में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हाय तो सर। जी बोलिए मैम। सर मैं उर्मिला जायसवाल की डॉटर बोल रही हूँ। आप मेरा एक बार ऑरा चेक कर कल सकते हो और कल मुझे कर दूंगा कोर्स मैम, के बारे कल कर दूंगा। ऑलरेडी कोई वेट कर रहा है, मेरे को निकलना भी है, तो मैं आज के लिए इजाजत चाहूंगा। तो आप लोगों में से सर मैं जी जी सॉरी सर, मैं समझ रही हूँ आपको भी निकलना है। डो नॉट वांट टू डिस्टर्ब यू, बस एक बार आप बता सकते हैं, फिर मैं मैं कल मम्मी से कर दूंगा बाकी आपको। कोर्स कर। ऑलरेडी वो गेट से बाहर जाके लिफ्ट में जा चुके हैं, नीचे गाड़ी से मेरा वेट कर रहे हैं बस। ओके तो ओके। कल बाकी जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे को मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 तारीख से कोर्स स्टार्ट है, आप लोगों का वेलकम है। जय श्री राम। जय श्री राम। कल दोबारा आइए 8:15 बजे, फिर नए एक सब्जेक्ट के साथ में आपको बताऊंगा मैं।